हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एंड पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2021 एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दिया हूं। तो पहले उसको देखें आप और फिर सेकेंड पार्ट देखें। 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकेंड पार्ट में 3 क्वेश्चन बाकी के डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया। क्वालिटी का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है, बाकी और सारे क्वेश्चन तो इजी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे बोल रहा है कि कॉर्नर्स आर कट फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखा है। ये वाला ये पार्ट आप देखेंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और बोल रहा है कि इसके कॉर्नर्स आर कट फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टू प्रोड्यूस अ रेगुलर कॉन्वेक्स हेक्सागन एज शोन इन द फिगर बिलो एबव। तो क्या किया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से इसको और इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया गया है कट करके, और जब हम कट कर रहे हैं तो उससे एक हेक्सागन फॉर्म हो रहा है, रेगुलर हेक्सागन। यही बात इस क्वेश्चन में अभी तक कहा है। अब आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेगुलर convex hexagon to the area of the original equilateral triangle। क्या कह रहा है कि ये जो हमारा ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया और इस रेगुलर हेक्सागन के एरिया का रेशियो में चाहिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे लगा ये कि थोड़ा सा इसमें क्लियर करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं इसको। मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है थोड़ा बड़े साइज में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करने के बाद जो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में उसको फॉलो करते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को 3 पार्ट में कुछ इस तरह कट किया जा रहा है कि रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, और जो 3 पार्ट कट किया जा रहा है वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो रेगुलर हेक्सागन कौन सा है, आप यहाँ पर देखिए कि हमारा रेगुलर हेक्सागन ये वाला पार्ट, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिखाया, इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से, ये हमारा रेगुलर हेक्सागन पार्ट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एरिया निकालना है रेगुलर हेक्सागन का और पूरे ट्रायंगल का। तो देखिए, अगर हम एज्यूम करते हैं कि इस ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अगर ए है, हमने ए एज्यूम किया, इसका साइड अगर ए है, तो हमें रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए रेगुलर हेक्सागन का जो साइड पता होना चाहिए। अब इसका साइड कैसे फाइंड करेंगे हम? अब हम यहाँ से काट तो रहे हैं, देखिए मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका साइड क्या होगा। तो आप इसको केयरफुली देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये दोनों साइड इक्वल है और ये तीसरी साइड भी इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब ये पता चला कि ये साइड तीनों इक्वल है और ये साइड जो है ये रेगुलर हेक्सागन का साइड है, तो इसका मतलब ये साइड और ये सारी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये साइड इक्वल हो गया, ये सारे इक्वल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होगा। ऐसे ही ये भी इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से एक पता क्या चला हमें कि सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं। जो छोटे छोटे पार्ट हमने काटा है वो सारा का सारा इक्वल है। तो जब ये पार्ट तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब कि पूरे साइड को, जो ओरिजिनल साइड पूरा है, उस पूरे साइड को 1/3 में डिवाइड किया गया होगा। हमें यही जानना था बस कि जो साइड हमें काटा गया है, क्योंकि ये कहीं से भी काटा जा सकता था, तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये a/3, ये भी a/3 और ये भी a/3 है। तो इससे हमें आइडिया क्या लगा? आइडिया हमें ये लगा कि जो रेगुलर हेक्सागन है उसका साइड जो है a/3 है और हमारा जो ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हमारा साइड जो है वो a है। अब दोनों का हमें साइड पता चल गया, हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में रहा है, हमसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन अपॉन ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ हेक्सागन अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हेक्सागन का एरिया क्या होगा? आप जानते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन का अगर हम सेंटर यहाँ से ज्वाइन करें तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या हो रहा है, जो ट्रायंगल बन रहे हैं सारे के सारे इक्विलेटरल हैं। यानी कि हमें इस साइड का वैल्यू पता है a/3, तो अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ तो उससे मेरा पूरा रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकल जाएगा। अब बात आती है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म मैं बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, इसे फिर भी बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। ये एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। जब भी कहीं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो और उसका साइड पता हो तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं अप्लाई करूँगा ऊपर इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा ये है, इसका एरिया क्या होगा, साइड हमें a/3 दे रखा है, इसका √3/4 इंटू साइड हमारा क्या है a/3, तो a/3 का होल स्क्वायर करूँगा। और उसके साथ साथ ये जो लिखा हमने, ये सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है और इसमें कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, इंटू 6 भी करूँगा। ये हमारा हेक्सागन का एरिया हो गया अपॉन, और ये बड़े वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो स्टैंडर्ड यही हो जाए √3/4 a²। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहले तो ये √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में सेम है। और ऊपर का अगर हम देखें तो ऊपर क्या आएगा, a²/9 इंटू 6/a²। आप यहाँ देखिए, ये a² से a² भी कैंसिल आउट हो गया और फाइनली जो बचेगा वो बचेगा 6/9। और जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 2/3। फाइनली हमारा जो रेशियो आया वो क्या है, 2:3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हमसे पूछा गया था। यहाँ केयर करने वाली बात जो है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो साइड है रेगुलर हेक्सागन का, या ये पूरा साइड जो है इक्वली 1/3 के रेशियो में डिवाइड होगा, यानी 1/3 1/3 1/3। तो इस क्वेश्चन में यही ट्रिक था, एक लॉजिक था जो हमें पहचानना था। बाकी ये क्वेश्चन इजी था। अब हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया है और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड बाय 2 स्टूडेंट X and Y exercising every day in a given week are shown in the bar chart above. The number of days in the given week in which one of the students spent minimum of 10% more than the other student. कह रहा है कि X और Y दो स्टूडेंट हैं और दोनों ही जो एक्सरसाइज करते हैं डेली। ये हमें एक वीक का डेटा दे रखा है दोनों का, और इसमें पूछ रहा है कि कितने दिन वीक में कितने दिन मिनिमम 10% ज़्यादा एक्सरसाइज करता है X Y से या Y X से। ये दोनों चीज़ ध्यान देना है, किसी एक को बाउंड होकर नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि दोनों में से कोई भी ज़्यादा कर रहा है, दोनों में से कोई भी ज़्यादा कर रहा है, बशर्ते ये होना चाहिए कि वो 10% से ज़्यादा कर रहा हो, चाहे Y X से ज़्यादा कर रहा है या X Y से ज़्यादा कर रहा है। हमें ये बस देखना है कि 10% से ज़्यादा है या नहीं है, बस यही देखना है। तो इस क्वेश्चन को बस यही केयर करना है कि किसी एक के लिए बाउंड नहीं होना है कि हम बस यही देखें कि X ज़्यादा कर रहा है या Y ज़्यादा कर रहा है, हमें दोनों के लिए देखना है। तो किसी भी दिन अगर दोनों में से कोई भी ज़्यादा कर रहा है, बट बस हमें यही देखना है कि क्या वो 10% से ज़्यादा कर रहा है या 10% से कम कर रहा है। तो इसको ही हम देखेंगे। मैं ग्राफ को थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको ईजिली दिखे सारा डेटा। ये हमें ग्राफ दे रखा है दोनों का, संडे टू जो है मंडे तक दे रखा है डेटा हमें।
और दोनों का ही डेटा हमें दे रखा है। ये डार्क पार्ट है जो वाई का है और जो शैलो पार्ट है वो एक्स का है। तो कोई भी किसी का भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, बस हमें यही देखना है कि ज़्यादा 10% से ज़्यादा है या नहीं, बस किसी का भी हो। तो पहला पार्ट अगर हम देखें, संडे का देखते हैं, यही कैलकुलेशन करते हैं। संडे का देखते हैं। संडे में आप देखेंगे कि जो वाई का है वो 65 जो है वो 65 एक्सरसाइज किया, मतलब 65 मिनट, यानी मिनट में यहाँ बात कर रहे हैं, तो 65 मिनट उसने एक्सरसाइज किया है। और एक्स ने क्या किया है, 55। अब हमें यहाँ केयर ये करनी है कि ज़्यादा किसकी है, ज़्यादा है वाई की। अब कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, एक्स से। तो अब देखिए कि ज़्यादा कितना है और उसका हम परसेंटेज निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी जिसका कम होगा उसके रिस्पेक्ट में हमेशा परसेंटेज हम निकालेंगे। यहाँ पर यही चीज़ क्लियर करनी है। बहुत सारे लोगों को ये गलत हो सकता है बस, कि किसके रिस्पेक्ट में हमें परसेंटेज निकालनी है, तो जिसका भी कम होगा उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले पहला पार्ट अगर हम देखें तो पहले पार्ट में देखिए कि डिफरेंस कितने का है, 10 मिनट का, यानी कि हमारा वाई का जो है वो 10 मिनट ज़्यादा एक्सरसाइज है संडे के दिन। अब इसका परसेंटेज अगर हम निकालें तो डिफरेंस 10 अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, मिनिमम वाला पार्ट यानी एक्स के रिस्पेक्ट में 55 परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर इंटू 100 करेंगे। आप इसको डिवाइड करिए तो ये पक्का ग्रेटर देन 10% आएगा, पक्का ग्रेटर देन 10% आएगा। ठीक है, इसको ये जो आएगा आंसर आपका ये ग्रेटर देन 10% आएगा। इसको कैलकुलेट करिए। एग्जैक्ट वैल्यू की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें यही देखना है कि 10% से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मेरा हो गया संडे, यानी कि संडे के दिन इसको टिक लगा देते हैं। संडे के दिन हमारा 10% ज़्यादा कर रहा है वाई एक्स से। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं सैटरडे का दिन। सैटरडे के दिन क्या होता है, तो पहले का डेटा मैं इरेज कर देता हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है स्टॉप करके। ये हमारा संडे का डेटा हो गया। अब हम बात करते हैं सैटरडे का। सैटरडे में देखिए कि एक्स ने बाजी मारी। एक्स ने क्या किया, 60 मिनट उसने एक्सरसाइज किया सैटरडे के दिन, और हमारे वाई साहब जो हैं वो 50 मिनट पर ही रह गए। अब डिफरेंस यहाँ पर अगेन यहाँ पर कितने का आ रहा है, डिफरेंस 10 का आ रहा है, यानी हमारा जो एक्स इस दिन 10 मिनट ज़्यादा किया है वाई से। लेकिन हमें निकालना क्या है, परसेंटेज। तो 10 अपॉन किसके रिस्पेक्ट में निकालना, मिनिमम वाले की, यानी यहाँ पर y मिनिमम है तो y के रिस्पेक्ट में निकालना है। अपॉन 50 कर दिया इंटू 100। 5 से 0 से 0 कैंसिल, और 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा ये 20%, यानी ये भी ग्रेटर देन 10% है। यानी इसको भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने ऐसे दिन हैं जिसमें कोई भी एक मिनिमम 10% से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो वही चीज़ देखना है। तो दोनों में ही 10% से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। अब हम फ्राइडे की बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे में देखिए वाई ने किया 35 मिनट और एक्स नहीं सॉरी वाई ने किया 35 मिनट और एक्स ने किया 20 मिनट। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का आया, 15 मिनट का। अगेन पुराना डेटा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए डिफरेंस, इस पार्ट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 15 मिनट का। और किसके रिस्पेक्ट में, इस बार हम देखेंगे फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स ने कम किया, इसी के रिस्पेक्ट में हम जो चेंज का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा 20 इंटू 100। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 टाइम्स, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 75%। अगेन 10% से ज़्यादा है, तो इसको हम फ्राइडे को भी इसमें काउंट करेंगे। अगेन 10% से ज़्यादा है। इसी तरह से आपको ऐसे ही सबका चेक करना पड़ेगा, सारे डेज का चेक करना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप थर्सडे की बात करें तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस 5 का है, और कम किसका है, वाई का 55। 55 को हम रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करिए। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11, और 11 से इसको जब आप करेंगे तो 11 9 जा 99। ठीक है, इसका मतलब ये आपका 10% से कम आया। तो इस केस में हमारा थर्सडे में जो चेंज आ रहा है वो
थर्सडे में 10% से कम आ रहा है, इसका मतलब हम थर्सडे को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी एक में ऐसा केस हमें मिला जिसमें हमें काउंट नहीं करना है। अब हम बात करेंगे किसकी, वेंसडे की बात करेंगे। वेंसडे में देखिए अगेन 10 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमें इससे मतलब नहीं है किसने ज़्यादा किया किसने कम, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें इससे मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि 10% से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों में या नहीं आ रहा है। तो अब इसमें देखिए 10 का डिफरेंस है, तो 10 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 50 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 50 ही कम है। 50 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो 20% आएगा, जो कि 10% से अगेन ज़्यादा है, तो इसको वेंसडे को भी हम काउंट करेंगे। ऐसे ही थर्सडे का देखेंगे, ट्यूसडे का देखेंगे। जब ट्यूसडे का देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आप डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगेन डिफरेंस 10 का आ रहा है। ये 55 65 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। इसको इरेज कर देता हूँ, डिफरेंस 10 का आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा मैंने 10 और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 55 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा। अगेन ये जो डेटा में मिलेगा वो 10% से ज़्यादा ही मिलेगा, ग्रेटर देन 10% आएगा। आप इसको डिवाइड करिएगा, ये 10% से ज़्यादा ही आएगा। तो ट्यूसडे को भी हम अपने डेटा में काउंट करेंगे, यानी इसमें भी 10% ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। और फाइनली हम चेक करेंगे मंडे का, यहाँ पर है 45 और यहाँ पर है 70, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 25 का। और किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, हमें 45 के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो ये हमने रखा 45 इंटू 100, तो इसको आप डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 55% के करीब, तो ये भी 10% से ज़्यादा है। तो देखिए हमने सारा कैलकुलेशन किया और देखा कि किसमें ज़्यादा है 10% से और किसमें कम है। तो कैलकुलेशन पूरा करने के बाद हमें पता चला कि संडे 1, सैटरडे 2, फ्राइडे 3, वेंसडे 4, ट्यूसडे 5 एंड मंडे 6, यानी 6 ऐसे दिन हैं जिसमें दोनों के एक्सरसाइज करने में जो मिनट का डिफरेंस है वो 10% से ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप देखिए कि गेट अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछने लगा है, लॉजिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द लाइन पी क्यू बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कह रहा है कि अगर हम इसमें मिनिमम कितने स्क्वायर और ऐड करें कि ये सिमेट्री बन जाए पी क्यू लाइन के अबाउट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि कितने ऐसे स्क्वायर लगेंगे इसको सिमेट्री बनाने में। स्टार्ट करते हैं ऊपर से, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने जूम किया, देखिए अब हम बात करें इस पार्ट की, तो इस पार्ट को सिमेट्री होने के लिए सेम इधर भी एक स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ इस तरफ एक और स्क्वायर है, उसको भी हमें फुलफिल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक और स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है। इतना पार्ट फुलफिल हो गया, ये वाला पार्ट। अब हमें ये वाला पार्ट देखना है, इधर का इतना पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट देखिए, इसको क्या किया मैंने, ड्रॉ किया एक और। अब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा पेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और कौन सा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये एम्प्टी प्लेस है। ये जैसे यहाँ पर एम्प्टी है ऐसे यहाँ पर भी एम्प्टी है, और ये फिल प्लेस है, ठीक है, ये फिल है। तो ऐसे हो गया। अब थर्ड देखिए, यहाँ तक की सिमेट्री मेंटेन है, यहाँ तक सारा सिमेट्री हमारा मेंटेन है। अब यहाँ का देखिए इस पार्ट का कि यहाँ पर एम्प्टी है बट यहाँ पर फिल है। तो सिमेट्री के लिए हमें इस पार्ट को भी क्या करना होगा, इस पार्ट को भी फिल करना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्री बरकरार होगी। तो हमने एक स्क्वायर यहाँ पर भी कर दिया, और इस वाले पार्ट को सिमेट्री बनाने के लिए
यहाँ पर एक और स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ आपको ताकि क्लियरली समझ में आए। देखिए ये वाला पार्ट, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये वाला पार्ट इसके सिमेट्री हो गया, ये इम्पिटी प्लेस है तो यहाँ पर भी इम्पिटी प्लेस हो गया। ये वाला पार्ट इस पार्ट की सिमेट्री है, ये वाला पार्ट इसके सिमेट्री है, ये वाला पार्ट इसके सिमेट्री है, ये वाला पार्ट इसके सिमेट्री है, और इस वाले पार्ट का अभी सिमेट्री हमने नहीं बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी बनाएंगे, इसके लिए बना ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा इस पार्ट के लिए भी, तो इस पार्ट का हो गया कौन सा, ये वाला पार्ट। अब हमें देखिए पूरा पूरा एकदम सिमेट्री दिख रहा है। आप पी क्यू लाइन के अबाउट देखिए, जितना बॉक्स इधर दिख रहा है जिस पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे और सेम नंबर ऑफ बॉक्स इधर भी दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम हमें कितना ऐड करना होगा। देखिए हमने कितना ऐड किया, इसको काउंट करते हैं। ये हमारा बॉक्स, ये 1, इसको इधर से काउंट करते हैं, ये हमारा 1 हो गया। 2, हमने यहाँ कोई बॉक्स ऐड नहीं किया, ये एम्प्टी प्लेस है। यहाँ ऐड किया 3, यहाँ ऐड किया 4, यहाँ ऐड किया 5 और यहाँ ऐड किया 6, यानी टोटल 6 हमने बॉक्स जो है ऐड किया है सिमेट्री बनाने के लिए, और यही मिनिमम है। इससे कम ऐड करने से हमारा सिमेट्री नहीं आएगा। इससे ज़्यादा आप कितना भी ऐड कर सकते हैं, आप ऐड करते जाइए। कितना ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। आप क्या करिए, यहाँ एक बॉक्स लगा दिया और इस तरफ भी एक बॉक्स लगा दिया। ठीक है, इस तरफ भी एक बॉक्स लगा दिया, सिमेट्री तो हो गई। लेकिन इसीलिए हमसे लिस्ट नंबर बोला, क्योंकि मिनिमम अगर ना बोलता तो हम इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं, हम अपना बॉक्स बनाते रहेंगे दोनों तरफ। तो इसलिए हमसे पूछा कि लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्स कितना हो गया। तो एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लॉजिकल था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अब गेट में देने लगा है। तो हर तरह के क्वेश्चन को हमें देखना, क्योंकि जो गेट 2021 है इसमें स्पेशल रीजनिंग भी जो है ऐड किया है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखना ज़रूरी है। तो आई होप आपको जो है एप्टीट्यूड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, एक दो क्वेश्चन जो थे जिसमें सीखने की ज़रूरत थी, जो इक्विलेटर ट्रायंगल था, जो रेगुलर हेक्सागन का पार्ट था, और एक हमने देखा कि जो स्क्वायर को डायगोनली कट करके उसको रोटेट कर रहे हैं, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। अगर किसी ने नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देख ले आई बटन पर क्लिक करके। तो ये सारा डिस्कशन था हमारे 2021 एप्टीट्यूड से, और मैं 2020 का एप्टीट्यूड डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो कोई नहीं देखा है तो वो भी आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। काफ़ी नॉलेज होगा आपको, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो इतना ही रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे 2019, 2018 और 2017-16 तक एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं किस टाइप के आ रहे हैं, और उन टॉपिक्स को हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि एप्टीट्यूड पर कुछ कोर्स लाया जाए, लेक्चर लाया जाए, ताकि मैं आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, आपको डीप नॉलेज दे सकूँ एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो आप वेट करिए कुछ दिन, ताकि मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ, और आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी इस तरफ बुलाइए, उसको उन लोगों को भी दिखाइए कि हाँ एग्जामिन पॉइंट है जो हमें बेनिफिशियल लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच अगेन, और अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।